भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियां भारत आई। यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, क्या करने आई? क्योंकि यह क्या है, कंपनी है। कंपनी क्या करने आएगी? व्यापार करने आएगी। ठीक है, लेकिन क्या है, हमको बताया जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने जो क्या की, भारत की खोज की। तो जब भारत की खोज की, जब पहले वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने के बाद ही तो कंपनियां आई। तो पहले प्रश्न यह उठता है कि भारत की खोज की आवश्यकता कैसे पड़ी, या भारत की खोज क्यों की गई? आप ही कोई चीज़ खोज करोगे तो आपको किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी, तभी ना किसी चीज़ की खोज करोगे। होता क्या था कि अरब के लोग क्या करते थे, भारत से मसाले, मिर्च, ये सब जो है यहाँ से लेकर जो है क्या करते थे, यूरोप से व्यापार करते थे। यूरोप के लोग अरब के लोगों से इन सब सामानों को खरीदते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनको इस बात को पता चल गया कि यह जो मिर्च, मसाले, जो सब कुछ हम इनसे ले रहे हैं, यह चीज़ें कहीं और से आ रही हैं, इनके यहाँ से नहीं आ रही है। लेकिन उन लोगों से वह पूर्ण रूप से जाने नहीं थे कि कहाँ से ये मसाले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तब भी उन्होंने प्रिजम्पशन कर लिया था, लगभग जान गए थे कि यह जो अरब है अपने पूर्वी एरिया से जो है ला रहा है। ठीक है, तो अब इनके पास 3 रास्ते थे जाने के। क्या रास्ते थे? एक तो था अरब से आना। अरब से आए, जो कि अरब वाले उनको आने नहीं देते, आते बहुत जटिल था आना। इनके लिए उधर से आना जटिल था, क्योंकि अरब जो है, अरब का जो कंट्री था उनका वर्चस्व था। दूसरा रास्ता इनको क्या था? दूसरा रास्ता यह था कि ये जाते रूस से चाइना, चाइना से म्यांमार, म्यांमार से होके भारत आते। यह जो है बहुत ही दूर था, दुर्गम था, बहुत जटिल था। ये रास्ता बहुत जटिल था। इसलिए जो पुर्तगाली थे या फिर यूरोप की जो भी देश थे, उन लोगों ने समुद्री मार्ग को अपनाना शुरू किया। तो समुद्री मार्ग को जब अपनाना शुरू किया तो ऐसे नहीं कि वास्को डी गामा जब चाहा तब चला आया। छोटा सा रास्ता नहीं था, ये बहुत बड़ा रास्ता था। वो भी नया रास्ता था, पता नहीं है। फिर भी भारत की खोज, क्योंकि उनको अनुमान हो गया था जो ये भारत है, यहीं से मिर्च, मसाले सब आते हैं। अगर यहाँ से हम समुद्री मार्ग का रास्ता पा जाएंगे तो वहाँ से हम डायरेक्ट लाएंगे तो हमको मुनाफा होगा। ये सब चीज़ें सरकार को समझ में आ रही थी, पूरे यूरोप को लगभग समझ में आ रही थी। जब वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था तो उसके साथ 170 लोग निकले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 55 लोग जो है रिटर्न होके पहुँचे थे। लेकिन पहुँचे कितने थे? 55 लोग पहुँचे थे। या यूरोप से भारत से सीधी यात्रा करने वाले जहाज के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका कोने से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुँचे। इनकी इस यात्रा में 170 नाविकों के दल के साथ 4 जहाज लिस्बन से रवाना हुआ, और भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही 2 जहाज़ों के साथ वापस पुर्तगाल पहुँचे। वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा ने भारत में आने का जो जल मार्ग था, जल का जो रास्ता था, उसको खोज निकाला था। ठीक है, यह कर दिया था। वास्को डी गामा की इस खोज से पश्चिमी देश के जो लोग थे, भारत के दरवाजे खोल दिए। वास्को डी गामा की इस खोज, जो ये रास्ता की खोज थी, इससे जो पश्चिम देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। जो है यहाँ क्या लेके आया? काली मिर्च यहाँ से लेके गया, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा हमको क्या मिला? हरी मिर्च मिला। जो हरी मिर्च की खेती आज हम करते हैं, हरी मिर्च जो हमारे यहाँ है, ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब तस्वीर जो है वास्को डी गामा की है। इसकी है वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा जो है, एक बार जब भारत की खोज करके, भारत में पहुंचने के रास्ते की खोज करके गया, उसके बाद दूसरी बार भी आया। दूसरी बार के बाद फिर तीसरी बार भी आया। जब तीसरी बार आया तो यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई।
इसकी मृत्यु हो गई। आया क्यों था? यहाँ की जो राजा थे उनसे संधि करने आया था, मसालों का ये सब संधि करने आया था। संधि किया कर कुछ बार लेके भी कुछ गया, तो तीसरी बार जब आया तो यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और इसको यहीं पर दफनाया गया। यहीं पर जब दफनाया गया, बाद में जो है फिर पुर्तगाल सरकार ने उसके जो अवशेष थे उसको बचे हुए अवशेष पे खोद कर निकाल कर ले जाके अपने यहाँ इसको दफनाया। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। जब वह कालीकट पहुंचा तो वहाँ के उस समय के शासक, कालीकट के शासक कौन थे? शासक का नाम था जेमोरिन, और उन्होंने क्या किया? जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा जब काली मिर्च के व्यापार से उसको क्या हुआ? 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी 1 लाख लगाया तो 60 लाख उसको मिले। इतना ज़्यादा जब मुनाफा हुआ, उससे क्या हुआ? पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको ही प्रोत्साहन मिला यहाँ आने के लिए, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की सरकार ने जो है उस रास्ते की खोज के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, तब वो आया था यहाँ पर। यहाँ से आया था, जब आया और रास्ता खोज के गया 1498 में पहली बार आया। तो जब गया फिर 1505 आते आते क्या हुआ कि जो पुर्तगाल थी, पुर्तगाल सरकार ने जो है व्यापार करने के लिए यहाँ से क्या किया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनाकर भेजा। यहाँ भेजा ताकि अब व्यापार जो है हो सके। अब वह पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करने आया। कौन आया? अल्मीडा आया। अब व्यापार करने आया था पुर्तगाल और भेजा किसको था? अल्मीडा को। अल्मीडा क्या किया? यहाँ पर आकर जो हिंद महासागर था, जो पानी वाला एरिया था, उस पर क्या किया? व्यापारिक हित के परिप्रेक्ष्य में उसने क्या किया? एक ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब प्रश्न उठता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, शांत जल की नीति क्या है, या इसे कहते हैं नीले पानी की नीति। तो नीले पानी की नीति क्या है? देखिए, जब पुर्तगाली यहाँ पर आए तो उनको क्या था? कोई भी स्थल इनके पास नहीं था, कोई भी स्थल इनके पास नहीं था, लेकिन वह रणनीति बना के आए किस तरीके से कुछ स्थल को हम क्या करें? कब्जे में ले, ताकि जो हिंद महासागर है, जब कुछ स्थल भाग या उसके जो द्वीप है उससे आवागमन जो है, जब हम किसी स्थल भाग पर स्थिर होंगे तो आवागमन को रोक पाएंगे या आने जाने को रोक पाएंगे। तो हम क्या कर पाएंगे? जब आने जाने को रोक पाएंगे या फिर उस पर प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे तो हमको क्या होगा? यहाँ से आना जाना या व्यापार करना क्या होगा? आसान होगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में उसने क्या किया? हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया अल्मीडा ने, ठीक। और इसने क्या किया? 1509 ईस्वी में अल्मीडा जो था मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इनको पराजित करके क्या किया? जो दीव हैं, दीव पर अधिकार कर लिया। अब दीव पे अधिकार कर लिया तो इसको अब स्थल मार्ग मिल गया। अब यहाँ से क्या कर सकता है? या कुछ न कुछ अपनी गतिविधियाँ जो भी व्यापार से संबंधित है, जो उसके हित में है, अब करना क्या हो गया? आसान हो गया, ठीक है। तो जो सब कुछ चीज़ें यह जो है वाटर में, पानी में या हिंद महासागर में पुर्तगालियों को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने जो किया, जिस नीति के तहत किया, उसे नीले पानी की नीति कहते हैं, ठीक है। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया। कौन आया? अल्फांसो अल्बुकर्क, ठीक है। देखिए, जो पहला था, पहला क्या नाम था? अल्मीडा था। दूसरे का नाम क्या है? अल्बुकर्क है। तो दूसरा गवर्नर जनरल आया 1509 ईस्वी में। अल्फांसो अल्बुकर्क जब आया 1510 ईस्वी में क्या किया? बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अब गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया।
देखिए, अब जो भारत का एरिया है, जो स्थल मार्ग है मेनली रूप से, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली जो है स्थल मार्ग पर अगर अधिकार किया तो किसके शासन में किया? अल्बुकर्क, जो गवर्नर जनरल था पुर्तगाल का, उसके निगरानी में किया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क, क्योंकि अब यह जो स्थल मार्ग है गोवा या आ गया है, गोवा से बॉम्बे, गुजरात या फिर केरल, कर्नाटक, जहाँ भी जाना स्थल मार्ग पर अब पुर्तगालियों को जाना क्या है? आसान है। यहाँ से व्यापार करना या फिर किसी से युद्ध करना या किसी का राज हड़पना या छीनना या फिर उस पर कब्जा करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो अल्बुकर्क का योगदान बहुत ज़्यादा रहा पुर्तगालियों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ये जो आप देख रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, जकार्ता, इसी के बीच में जब आएंगे, देखिए आते जाते हैं, ये है मलक्का। ये जो मलक्का है इसका नाम है मलक्का, और यहाँ से मलक्का से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, देखिए वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये रहा मेरा प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत रहा। ये जो अपना प्यारा भारत है, भारत के जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे, वेस्ट की तरफ, ये है फारस की खाड़ी। ये क्या है? फारस की खाड़ी। यानी भारत से वेस्ट में फारस की खाड़ी, और भारत से ईस्ट में जब आएंगे मलेशिया, सिंगापुर, इसके बीच में, तब यहाँ पर आएगा मलक्का। ठीक है, यहाँ पर मलक्का आएगा। तो अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो हरमुज था उस पर अधिकार कर लिया। हरकुश नाव के हरमुज है, उस पर क्या कर लिया? स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने की? कोलंबस ने की। किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। ठीक, प्रश्न यह उठता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज क्यों की? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है अमेरिका की खोज आकस्मिक ही कर दिया था। भारत का जो धन था, समृद्धि की, इसकी खोज के कारण, जो इसकी धन समृद्धि थी, इसी के कारण जो है भारत को खोजने वह निकला था। आकस्मिक जो है अमेरिका की खोज उसने कर दी। ब्रिटेन के कप्तान कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमांस लैंड, वर्तमान में इसका नाम क्या है? तस्मानिया, और तथा न्यूजीलैंड की खोज की। किसकी खोज की? तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। किसने की? तस्मान ने। ये कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? दुर्ग की है, या कह लीजिए किला की है। दुर्ग या किला क्या होता है? दुर्ग या किला ये ऊंचाई पर होता है। ऊंचाई पर होता है, दीवार बहुत ऊंची ऊंची बनी होती है, उस पर जो है सीधे दीवार पे चढ़ पाना या पहुंच पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो और जो किले के अंदर होता है उस ऊंचाई पर से वार कर सकता है। पहाड़ टाइप होता है, पहाड़ तो नहीं होता, मतलब उससे ऊंचाई होता है। उस ऊंचाई से वो छिद्र से किसी न किसी कौन आ रहा है दूर से देख भी सकता है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। इवन कि वहाँ से पत्थर या कुछ भी आसानी से वार कर देगा, नीचे कर सकता है, और नीचे वाला ऊपर वालों को वार नहीं कर सकता है। एक हिसाब से दुर्ग ऐसा होता है कि दुर्ग के अंदर या किले के अंदर जो होता है उससे लड़ाई कर पाना बाहर वालों के लिए मुश्किल होता है। इस हिसाब से दुर्ग क्या है? एकदम संरक्षण होता है, दीवार होती है। जैसे हम अपने घर में संरक्षित होते हैं, वैसे जो है कोई शासन सत्ता जब रहती है वह क्या करती? दुर्ग बनाती है। उस दुर्ग के अंदर क्या होता? आक्रमण कर पाना मुश्किल होता है। आक्रमण किया गया तो उसको जीत पाना या फिर दुर्ग को फतह कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी प्रथम किला, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हो आप, क्योंकि पुर्तगाली ही है, इसके पहले कोई आया नहीं है नहीं। ठीक है, तो यानी यूरोपियों का पहला किला या पुर्तगालियों का भारत में पहला दुर्ग या किला का निर्माण किसने किया? अल्फांसो द अल्बुकर्क,
यानी जो वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली शक्ति का भारत में, जिसने क्या किया था, गोवा जीता था। ठीक है, इसने क्या किया, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था, इसने कराया। लेकिन यह बात भी ध्यान देने योग्य है, इस समय वह गवर्नर नहीं था। ठीक है, इस समय यह गवर्नर नहीं था। तो गवर्नर कौन था, फ्रांसिसो दे अल्मीडा था। और इसने क्या किया, अज़ू द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया। ठीक है, कन्नानौर और अज़ू द्वीप में दो जगह इसने क्या किया, किला दुर्ग का। भारत में बहुत से यूरोपीय देश आए, पुर्तगाली, डच, फ्रांस, सब लोग आए। ठीक है, ये सब आए और आकर यहाँ पर जो है यहाँ को लूटपाट किए या फिर यहाँ शासन किए, यहाँ से कुछ जीत के ले गए, यहाँ पर शासन किए, ऐसे बहुत समय इन्होंने बिताया। तो यूरोपीय जो कंपनियाँ थी, पहले ये आई थी, पहले वहाँ की सत्ता नहीं आई थी, पहले कंपनियाँ आई थी। कंपनियाँ क्यों आई थी, व्यापार करने आई थी। यहाँ जो समृद्ध था और यहाँ पर जो मिर्च था और मसाले थे, इस सब के लिए, व्यापार के लिए और भी चीज़ों के व्यापार के लिए सब आए थे। तो प्रश्न उठता है सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगालीज आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद नंबर 2 पे डच आए थे, नंबर 3 पे अंग्रेज़ आए थे। ठीक है, जो लास्ट तक रहा, पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश आए चौथे नंबर पे, 5वें पर फ्रांसीसी आए। ठीक, 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए। यह बात ध्यान देने योग्य है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कब, 1498 वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और सबसे अंत में गए, कब गए, वर्ष 1961 में गोवा को छोड़े हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, जब वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाली ने छोड़ा है तो उस समय गवर्नर कौन था, वह बात इंपॉर्टेंट हो जाती। तो गवर्नर जो था उसका नाम था, क्या नाम था, उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा। कुछ न याद हो तो याद कर लीजिए, सिल्वा था। ठीक है, कौन था, सिल्वा था। भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है भारत का पार्ट 1961 में हुआ प्रॉपर रूप से। तो अब प्रश्न उठता है, भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था, यह बात क्या हो गई, इम्पॉर्टेंट हो गई। क्या हो गई, यह बात इम्पॉर्टेंट हो गई। तो आते हैं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था जोसे फेरेइरा बोस्वा। क्या नाम था, जोसे फेरेइरा बोस्वा नाम था। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन था, बोस्वा था। और जब 1961 में पुर्तगाली गोवा छोड़ के गए उस समय सिल्वा था, यानी उस समय सिल्वा था जब पुर्तगाली यहाँ से गए, जो भारत आज़ाद हुआ बोस्वा था। यह दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं।